एक्सरसाइज 7B स्टार्ट करते हैं RS अग्रवाल क्लास 10th। तो इसमें ना एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझना बहुत जरूरी है। नेमिंग कैसे करते हैं। सपोज कि हम यहाँ पे दो ट्रायंगल बना लें। चलो गिवन दिया हुआ है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये दिया हुआ है। तो इसके अनुसार हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो भी इक्वल होगा। तो वो नेमिंग कैसे करें वो इम्पोर्टेंट है। अगर ये सीख जाओगे आप लोग तो एक्सरसाइज आराम से बन जाएगा। अगर ये नहीं आता है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एक्सरसाइज बनाने में। तो कैसे नेमिंग करेंगे, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको ए से ना एंगल ए को डिनोट करूं तो ये ट्रायंगल ABC में एंगल ए इक्वल होना चाहिए ट्रायंगल DEF के एंगल D से। सिमिलरली एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल E के। एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल F के। तो तीन एंगल मिल गया मेरा। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो साइड कैसे लें, स्टार्टिंग का दो AB, तो यहां से दो AB/DE, ये दोनों का रेशियो इक्वल होगा। फिर लास्ट का दो BC, फिर नेक्स्ट EF, इसका रेशियो। लास्ट अब क्या बचा, AB और BC ले लिए, लास्ट में क्या बचेगा AC, यहाँ भी बचेगा DF। तो मैं लिख सकता हूँ AC/DF। तो ये 6 पार्ट हो जाएगा ना। तो अब नेमिंग के अनुसार समझे, ट्रायंगल बना दे ABC और एक ट्रायंगल बना दे DEF, ठीक है ना। तो एंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, ये इक्वल होना चाहिए। B E के इक्वल होना चाहिए। C एंगल F के इक्वल होना चाहिए। एंड AB/DE, AB/DE का रेशियो, नेक्स्ट BC/EF का रेशियो एंड लास्ट AC/DF का रेशियो, ये होना चाहिए। जब ये दिया हुआ रहेगा तो मैं ये रिजल्ट कैसे लाऊंगा। और सपोज कि दो ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा, जो एक्सरसाइज 7B में फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हम लोग देखेंगे कि जब दो ट्रायंगल दिया हुआ है और उसका कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिया हुआ, सपोज कि एंगल C D के इक्वल होगा, A C का इक्वल होगा और B E का इक्वल होगा, तो नेमिंग कैसे लिखें, कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा, वो हम लोग देखते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना, हाँ ठीक है। और एक्सरसाइज 7B को, इस वीडियो को देखने से पहले मैं एक रिकमेंड करूंगा, इसका थ्योरी पार्ट देख लें आप लोग, है ना। प्लेलिस्ट में जाके पूरा सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट पहले सीख लें, तभी इस वीडियो को देखें तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 7B चलते हैं। ये मैं रहने देता हूँ। चलो मैं एक आप लोग को ना एक क्वेश्चन उठा के ले रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट है कि दो ट्रायंगल गिवन दिया हुआ है ABC, नेक्स्ट दिया हुआ है PQR, एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR। इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो मैं लिख देता हूँ। एंगल A है 50 डिग्री, P है 60 डिग्री, B 60 डिग्री, C 70 डिग्री, ये 50 डिग्री है एंड ये 70 डिग्री है। इसमें कह क्या रहा है ना कि व्हिच पेयर ऑफ ट्रायंगल आर सिमिलर, कौन सा पेयर है जो सिमिलर है, स्टेट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया एंड राइट द सिमिलरिटी रिलेशन इन द सिंबॉलिक फॉर्म। मतलब ये दोनों ट्रायंगल का कौन कौन सा पेयर
PM तो कि कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कौन कौन सा इक्वल होगा, और इस सिंबॉलिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये नेमिंग दिया हुआ है, उससे तो मैं ले आया। अब जब फिगर दिया हुआ है, इस फिगर से इस रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखें, है ना। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। एंगल ए किसके बराबर है? एंगल ए 50 डिग्री है, तो किसके बराबर है? एंगल ए एंगल क्यू के बराबर है ना। बी 60 है तो यहाँ पे पी 60 है, तो एंगल पी किसके इक्वल है? एंगल सॉरी यहाँ पे बी है ना, तो यहाँ पे बी लिख देता हूँ। एंगल बी इक्वल टू एंगल पी। 70 यहाँ 70 यहाँ, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ये मिल गया मेरा। अब जब तीनों एंगल इक्वल है, तो पहले ही से गिवन दिया है कि दोनों ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। तो इस सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखे? तो अब देखते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं ए से लिखना। ट्रायंगल ए बी सी, अगर मैं ये लिख दिया ए बी सी, ये इसका नेम कुछ भी लिख दे। सपोज ए बी सी के जगह मैं ट्रायंगल ए सी बी भी लिख सकता हूं। ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसका नेमिंग आप चाहे जैसे लिखना है वैसे लिख दीजिए, है ना। बी से भी स्टार्ट कर देंगे, ट्रायंगल बी सी ए, है ना। तो जब ट्रायंगल ए बी सी लें तो इसका सिमिलरिटी देखें। तो मैं आपको बताया, इसमें स्टार्टिंग वाला ए, स्टार्टिंग वाला ये डी, ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए। तो एंगल ए जब ले रहे हैं तो एंगल ए किसके इक्वल है? क्यू के। तो यहाँ पे एंगल क्यू होगा। बी किसके इक्वल है? पी के, तो यहाँ पे पी लिख देंगे। सी किसके इक्वल है? आर के। तो एंगल, अगर ट्रायंगल ए बी सी लें तो ट्रायंगल क्यू पी आर, ये नेमिंग सही होगा। ऐसा नहीं कर देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर का, तो ये तो फिर ये गलत हो जाएगा आप लोग को। क्यों? यहाँ पे तो एंगल ए और एंगल पी, एंगल ए 50 डिग्री है और एंगल पी 60 डिग्री है, तो दोनों इक्वल एंगल नहीं है ना। इसलिए ये इम्पोर्टेंस हो जाता है नेमिंग समझना। तो इससे ये आ गया। मैं दो फिगर है तो कैसे? अब सपोज कि ट्रायंगल ए सी बी ले, ए सी बी, तो एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल क्यू के। तो ट्रायंगल क्यू। सी किसके इक्वल है? एंगल आर। तो सी, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। बी किसका इक्वल है? पी के, तो पी लिख देंगे। ए सी बी जब अगर बोलूं मैं तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? क्यू आर पी। सपोज मैं नेमिंग इसका इस तरह से लिख दिया बी सी ए, तो अब आप लोग तो अब बता सकते हैं ना कि बी किसके इक्वल है? पी के। सी आर और ए क्यू। तो जब बी सी ए ट्रायंगल का नेमिंग लिखेंगे तो इसमें कौन सा है उसके अकॉर्डिंग नेमिंग होगा? पी आर क्यू, पी आर क्यू। ये कॉन्सेप्ट था नेमिंग का। और इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल कितना क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन। तो ये जब मैं फर्स्ट बता दिया तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट के हेल्प से ना 2, 3, 4, 5 इजिली वे में आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप खुद ट्राई करिएगा। अब इजी वे में बन जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोल रहा है। इन द गिवन फिगर दिया हुआ है हम लोग के लिए, तो मैं फिगर ड्रॉ कर लूं पहले। है ना, ऊपर में ज्यादा ये है तो मैं थोड़ा सा फिर से स्पेस देके बना दूं। चलिए, फिगर एग्जैक्ट ड्रॉ करना ये सही नहीं है, बस रफ डायग्राम बना देना है। ए बी ओ सी डी, ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 115 डिग्री। तो हमको निकालना है फर्स्ट एंगल डी ओ सी।
BOC। अब यहाँ पे देखिए DB एक स्ट्रेट लाइन है, DB मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ ना, DB एक स्ट्रेट लाइन है और OC लाई कर रहा है ना इस पे, OC इस लाइन पे, इस रे पे, इस लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है और ये एंगल है 115 डिग्री। तो इसको आप लोग अगर वर्टिकली नहीं समझ रहे हैं तो हॉरिजॉन्टली इसको ड्रॉ कर सकते हैं रफ में और समझ सकते हैं। एक लीनियर पेयर नहीं बन रहा है, तो लीनियर पेयर बन रहा है तो बाय लीनियर पेयर से ये निकल जाएगा ना 180 माइनस 15 कितना हो जाएगा 65 डिग्री। तो प्रोसेस ये तो आप लोग लीनियर पेयर से जानते हैं, एंगल DOC प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। तो COB के प्लस पे 150 माइनस कर देंगे तो 65 डिग्री निकल जाएगा। तो वो सारा प्रोसीजर तो आप लोग जानते हैं। तो बस ये मेरा एंगल DOC निकल गया 65 डिग्री बाय लीनियर पेयर से। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है एंगल DCO। मुझे ना ये एंगल निकालना है। तो आप खुद सोचिए कि एक ट्रायंगल DCO, ये एंगल मिल गया 65 डिग्री, ये है 70 डिग्री, तो एक थर्ड एंगल नहीं निकल जाएगा। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी जानते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो 180 में से 70 प्लस 65 ऐड करके माइनस कर दीजिए। क्या करेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्लास 10th में है आप लोग, तो ये तो सॉल्व करना आप लोग जानते ही होंगे प्रोसीजर। अगर फिर भी अगर मैं, चलो आप चाहते हैं तो बना दें, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ एंगल D प्लस एंगल O। तो एंगल O की जगह मैं एंगल DOC प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब क्या है, कितना एंगल D लिख दिया, चलो ठीक है ना। तो एंगल D है 70 डिग्री, DOC है 65 डिग्री, तो एंगल C अब निकल जाएगा ना। तो एंगल C क्या हो जाएगा 180 माइनस 70 माइनस 65। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 135, तो 45 डिग्री आ जाएगा एंगल C। और यही तो निकालना है ना एंगल DCO। एंगल DCO को एंगल C शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब लेकिन अब यहाँ पे एंगल O क्यों नहीं लिखा, मैं DOC क्यों लिखा कि O वर्टेक्स पे दो एंगल बन रहा है, नहीं 1 2 3 एंगल, 4 एंगल बन रहा है ना। अगर ऐसा हो और यहाँ पे नेमिंग O है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में एंगल O नहीं लिख सकता हूँ, इसलिए कि एंगल O कौन सा, एंगल O तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस केस में आपको ना जो एक करेक्ट वे है नेमिंग एंगल को रिप्रेजेंट करने का, ये जो करेक्ट वे होता है ना उसको आपको लेके चलना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। थर्ड एंगल OAB, ये एंगल निकालना है आपको, ठीक है ना। और कुछ दिया हुआ था क्या फिगर में, हाँ और भी क्या बोल रहा है ना कि ट्रायंगल ODC, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, ट्रायंगल ODC सिमिलर होगा ट्रायंगल OBA। ये गिवन दिया हुआ है, मीन्स ODC OBA ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो मैं अभी नेमिंग के अनुसार बताया कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसको कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो वो पहले लिस्ट तो बना ले, एंगल O किसके बराबर है, एंगल O के, मींस एंगल O के हम बोले ना कि अभी एंगल O लिख नहीं सकते हैं, कंप्लीट लिखेंगे DOC, एंगल DOC इस ये एंगल। तो आप क्या लिखेंगे, यहां से नेमिंग स्टार्ट किए है ना, D यहाँ पे देखिए ODC, मैं D से स्टार्ट किया DOC, तो इसमें लिखेंगे OBA की जगह, D से स्टार्ट किया तो यहाँ पे क्या से स्टार्ट करेंगे BOA, एंगल BOA। ये करेक्ट वे हुआ है ना। इस नेमिंग के अनुसार यही लिखेंगे हम लोग एंगल BOA, ना कि एंगल AOB। चलिए
तो अब ये मैं अभी हटा देता हूँ, यहाँ से जो जो गिवन मिल रहा है वो हम लिख लेते हैं। ओ के लिए लिख दिया डी या बी, ये एंगल, ये जो सिंगल एंगल है ना, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। सी और ए, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए। अब यहाँ से देखिए डी 70 डिग्री है तो बी भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। सी हमको निकाल चुके हैं ना अभी यहाँ पे 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्री है, अंदर में लिखते हैं तो स्पेस है नहीं, तो ए भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या निकालना था हम लोग को, एंगल ओ ए बी निकाल चुके हैं ना यहाँ ऑलरेडी 45 डिग्री फोर्थ ये रीजन से। फिर अब आप निकाल लीजिएगा एंगल ओ बी ए, देखिए क्या होगा, ओ बी ए, बी निकल गया ना 70 डिग्री। ये सेकेंड क्वेश्चन नंबर। थर्ड में क्या बोल रहा है देखिए, थर्ड में इसमें तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा या फिर उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के हेल्प से लेना था, थर्ड में साइड का कंपेयर करके लेंगे। तो थर्ड में यहीं पे बता दे रहा हूं आपको, फिगर दिया हुआ है, नेमिंग लिख देते हैं डी सी ओ बी ए। अब क्या इसमें दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है इसमें ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर है ट्रायंगल ओ सी डी और ए बी दिया हुआ, तो मैं यहीं पे मेंशन कर दे रहा हूं, बीओ 6.4, ओसी 3.5, CD 5, सब सेंटीमीटर में है। तो फाइंड OA एंड DO, फाइंड क्या करना है आपको, OA एंड DO, ये फाइंड करना है। तो मैं अभी बोला ना, इस केस में देखिए साइड का सारा वैल्यू दिया हुआ है, एंगल से तो कोई लिंकेज नहीं है, तो इसमें एंगल का मेंशन ही नहीं करेंगे। तो हम जान है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है, क्या क्या था भाई यहाँ पे, ट्रायंगल OAP सिमिलर टू OCD, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मींस OA बाई OC, AB लेंगे तो यहाँ से CD लेना होगा, AB बाई CD, और जब OB ले तो यहाँ से OD लेना होगा, OB बाई OD। इसके हेल्प से अब ये क्वेश्चन बनेगा। तो OA तो फाइंड करना है, तो ये रिलेशन यूज कर लेते हैं OA। OC गिवन है क्या, हाँ OC गिवन है 3.5। AB दिया हुआ है कहीं पे, AB है ना 8, CD 5 है, OB है 6.4, OD तो फाइंड ही करना है। तो यहाँ से दो इक्वेशन मिल जाएगा ना आपको, एक ये इक्वेशन यूज कर लीजिए, एक ये इक्वेशन यूज कर लीजिए। जब मैं ये यूज करूं तो आ जाएगा क्या, OA बाई 3.5 इक्वल टू 8/5, क्रॉस मल्टीप्लाई तो OA इंटू 5, 8 इंटू 3.5, तो OA 5 उधर चला जाएगा तो क्या में हो जाएगा, डिवाइड में ये डेसिमल कट हुआ 10, 7, 8 7 जा 56/10, तो कितना आ जाएगा आपको 5.6 सेंटीमीटर। OA निकल गया। अब ये दोनों का रिलेशन यूज करिए आप, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट कर दे मैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, तो यहीं पे लिख देता हूँ 8/5 है। मैं यहीं पे सॉल्व करूँ तो ये देखिए 0.8 से कट जाएगा, 8 8 जा 64, तो 6.4 था ना, अब 5 इंटू 8 40, तो यहाँ से OD 4 सेंटीमीटर निकल जाएगा। आप सॉल्व करिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए इसको आप, मैं इरेज कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। इन द गिवन फिगर इसमें भी दिया हुआ है, तो फिगर हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। ABC, ठीक है। और इसमें क्या है,
ईडी, ईडी ये एंगल है और ये एंगल है। गिवन क्या क्या दिया हुआ इसमें वो नोट कर लीजिए। एंगल ADE गिवन, ये दिया हुआ एंगल बी के बराबर, मीन्स ADE और एंगल बी ये दिया हुआ है। AD शो दैट, शो करना है इसमें, शो दैट ट्रायंगल ADE सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC का। और गिवन जो दिया वो भी मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। AD यहाँ तक है ना, तो AD है 3.8, AE है 3.6, BE 2.1, BC 4.2। फाइंड DE, ये शो भी करना है और DE का वैल्यू भी निकालना है। DE है कहाँ पे, ये वाला, ये इसका लेंथ निकालना है। तो ये दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर प्रूफ कर दें तो DE आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमको दो एंगल इक्वल प्रूफ करना होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम देखते हैं, चलिए इसको प्रूफ करने के लिए एंगल ए मिल रहा है, दो ट्रायंगल देखिए बाहर निकालो, ADE और ABC में एंगल ए और एंगल ए दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में, तो एक एंगल तो मिल गया। नेक्स्ट चेक करते हैं डी और बी के बारे में। डी और बी इक्वल है क्या, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी गिवन दिया हुआ है ना, एंगल ADE है ना, ये तो कॉमन लिखेंगे रीजन में, और यहां से इसका जो लिखेंगे तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ADE लगातार है तो यहां से क्या हो जाएगा ABC, तो एंगल ADE ये इक्वल होगा, या तो आप एंगल ABC लिखिए या फिर इसके लिए जगह पे एंगल B लिख दीजिए। तो दो एंगल भी, अब ये कहां से आया मेरा, गिवन से, यहाँ गिवन दिया हुआ था, और भी जो गिवन था ये सारा फिगर में ही मेंशन कर दिए हैं ताकि समझने में आप लोगों को इजी हो जाए। दो एंगल इक्वल हो गया तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल अब सिमिलर हो जाएगा बाय एंगल सिमिलरिटी। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल। तो इसके अनुसार जब हम रेशियो निकालें तो AD यहां से आएगा, यहां से AB आएगा, इक्वल टू DE बाई BC, DE बाई BC इक्वल टू AE बाई AC। अब जो भी वैल्यू दिया हुआ है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। AD कितना दिया हुआ है 3.8, AB कितना है, AB देखिए यहाँ पे AE है 3.6 और EB है 2.1, तो AB क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन 5.7 हो जाएगा। DE तो हमको फाइंड करना है और BC दिया हुआ है 4.2, तो हमको DE निकालना था ना, यहाँ पे एंगल D एंगल नहीं DE ये लेंथ निकालना था। तो हमको इधर से तो कोई इसका यूज ही नहीं है हमको, तो ये रहने देते हैं। इसके यूज से अब क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको सॉल्व कर देंगे, तो 3.8 इंटू 4.2 इक्वल टू 5.7 इंटू DE। ये 5.7 मल्टीप्लाई में है, इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में 5.7। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, डेसिमल में हो है तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आप लोग आराम से आंसर आ जाएगा। 3.8 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाई 5.7। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ना एक थ्योरम भी है, तो थ्योरम हम प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं। चलिए मैं आपको उसका एक रिजल्ट बता देता हूँ। क्या बोलता है ना, अगर दो ट्रायंगल गिवन दिया हुआ है ABC और एक ट्रायंगल दिया हुआ है DEF, तो इसके पेरीमीटर मींस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC
डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, ये इक्वल होगा, अगर ये कब होगा, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिए आप लोग ध्यान से। यदि इफ ABC triangle similar to triangle DEF, then perimeter of this triangle divided by perimeter of this triangle is equal to ratio of corresponding side। तो हमको तो ये तो गिवन दिया हुआ रहेगा ना, ABC similar to triangle DEF, ये दिया हुआ रहेगा आपको। तो यहाँ से corresponding side का रेशियो क्या होगा, AB by DE, ये इक्वल होगा। या फिर आप लिख सकते हैं BC by EF भी लिख सकते हैं, या फिर AC by BF लिख सकते हैं। ये रिजल्ट, ठीक है ना। इसके यूज से क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा। क्या दिया हुआ है 5 में, दो सिमिलर ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है आपको, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दोनों सिमिलर है, और पेरीमीटर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। PQ का कोई एक साइड है, PQ किस ट्रायंगल में, PQR में, उसका लेंथ है आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो AB का लेंथ निकालना है, ये दिया हुआ है। तो अगर मैं फिगर में बनाऊं, आपको बोल रहा ना फिगर नहीं बनाइएगा तो बन जाएगा, कैसे, गिवन में दिया होगा ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR का, तो PQ कहाँ पे आपको, ये है, तो AB यही है ना, स्टार्टिंग का दो, तो ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल लेना हमको, होना तो चाहिए तीनों, तो बस हमको एक ही से ना मतलब है। तो ये रिजल्ट यूज करें, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू, ABC ऊपर है तो हम AB साइड पहले लें, सॉरी यहाँ पे DEF लिख दिया मैं, यहाँ पे PQR होगा, तो यहाँ पे साइड क्या हो जाएगा PQ। ABC का पेरीमीटर है 32, PQR है 24, AB फाइंड करना है आपको, PQ कितना है 12 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, तो AB का लेंथ कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। क्लियर ना, नोट कर लीजिए। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी प्रॉपर्टी पे है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद ट्राई करिएगा, डेफिनेटली है कि बन जाएगा। जब ये कॉन्सेप्ट समझ गया ना तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बन जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद ना 7 8 9 और वो इम्पोर्टेंट है तीनों। मैं अब थोड़ा सा टाइम लूंगा आपको। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, ये तीनों एक जैसा है। तो ये तीनों क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसका एक थ्योरम भी है, तो मैं प्लेलिस्ट में अगर जाके देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक थ्योरम टाइप का मैं करके वीडियो डाला हूँ, थ्योरम 4, वो देख लीजिएगा। और उसमें जो थर्ड जो होगा ना, थर्ड प्रूफ, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि वो थ्योरम आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मे भी हो सके ना बोर्ड एग्जाम में वो थ्योरम क्वेश्चन आ जाए। तो इस पे मैं कोई एक क्वेश्चन बता दूंगा ना, तो ये 8 9 आप खुद से कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नंबर 7 देख लीजिए क्या है। एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, ABC। इस राइट ट्रायंगल से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हो, परपेंडिकुलर नेमिंग दे दिया यहाँ पे D। और क्या क्या गिवन दिया हुआ, AC है 75 सेंटीमीटर,
ए बी 1 मीटर, तो ये सेंटीमीटर में मेंशन किया हुआ है, तो 1 मीटर के जगह हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना। और क्या है, BC, BC का लेंथ दिया हुआ है 1.25 मीटर, तो 1.25 मीटर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 125 सेंटीमीटर, ये तो आपको मालूम होगा। अब इसमें क्या फाइंड करना है, AD का लेंथ फाइंड करना है, AD कितना होगा। तो मैं थ्योरम में यही बताया हूं, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं कि अगर कोई भी एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ, जैसे ये ABC एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल से अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADC, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। यही जो थर्ड में यही था, प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और क्या होगा, ADB और BAC सिमिलर होगा, ADC और CAB सिमिलर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे AD निकालने के लिए क्या करूं, चलिए ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ। तो सपोज मान लीजिए कि मैं नेमिंग दे रहा हूं BDA, मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल BDA, और B है, अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं BAC, ट्रायंगल BAC। चलिए मैं ये दो ट्रायंगल निकल के आ रहा है। सपोज चलिए कि मैं इसको और इसको दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दें, तो क्या मेरा रिजल्ट AD आ जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ट्रायंगल बनेगा। एक ये एग्जाम्पशन ले सकते हैं, एक ये कंडीशन आएगा मेरा, और क्या आएगा आपको, एक ये भी आप ले सकते हैं, ट्रायंगल CDA और CAB, ये लें और एक कंडीशन निकल के आएगा, दोनों स्मॉल ट्रायंगल BDA, ट्रायंगल BDA और CDA, ट्रायंगल CDA, है ना। तो मैं ये कंडीशन यूज करूं कि ये करूं कि ये करूं, बहुत सारा कंफ्यूजन है ना। तो आप प्रैक्टिस करिए और कोई एक लेके चलिए। अगर एक से नहीं आ रहा है AD, तो इस पे मूव करिए, इस पे नहीं आएगा, इस पे नहीं है, या तो ये अप्लाई होगा या तो ये अप्लाई होगा। तो यही घुमा फिरा के तीनों यही प्रॉपर्टी यूज करना है 7, 8 और 9 में। तो मैं एक, चलिए कि मैं ये जूम कर लूं कि ये दो ट्रायंगल को अगर सिमिलर प्रूफ कर दूं, ये अभी इरेज कर देते हैं। अगर इससे रिजल्ट नहीं निकलेगा तो हम ये वाला यूज करेंगे। तो एंगल B और एंगल B तो कॉमन है मेरा, D और A। यहां पे देखिए BDA में एंगल D 90 डिग्री है और A भी 90 डिग्री है बराबर, तो मिल तो गया ना आपको, ये कॉमन हो गया मेरा और ये 90 डिग्री हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल मेरा, ट्रायंगल BDA सिमिलर होगा ट्रायंगल BAC के। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो BD बाय BA, DA बाय AC, BA बाय BC, ये मिल गया मेरा। अब जो भी गिवन दिया हुआ यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। BD है दिया हुआ कहीं पे, BD दिया हुआ तो है नहीं, BA दिया हुआ है ना 100 सेंटीमीटर, और हमको निकालना AD है, AD यहाँ पे है। तो ये दोनों को रिजल्ट यूज करते हैं, देखते हैं ये दोनों तो है ना इक्वल, तो AD लिखिए या DA लिखिए, बात एक ही है। AC गिवन है, हाँ 75, BA 100 और BC है 125। चलिए मेरा रिजल्ट आ गया इससे, अगर ये दोनों ट्रायंगल को आप
सिमिलर प्रूफ कर दिए तो ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बाई एंगल सिमिलरिटी, तो ये CPCT लिख सकते हैं। CPCT तो कॉन्ग्रुएंट में होता है ना, चलिए ऐसा होता है, रिजल्ट तो जानते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो सोच देंगे 20 से 25 3 जा 25 5 जा 5 से ये 20 बार में 23 जा 60, तो AD का वैल्यू आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, और AD ही तो निकालना था ना आपको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 खुद आप करिए। अगर प्रॉब्लम हो तो मेरा प्लेलिस्ट में या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वो थ्योरम का, वो देख लीजिएगा। वो वीडियो देखने पे क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 और भी बन जाएगा, या फिर इस पे ट्राई करिए।